नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हब में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माध्यम से मिल सके। जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम में जाकर CGPSC व्यापम हब सर्च करें और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आज हम बात करने वाले हैं CG व्यापम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, विशेषकर फिजिक्स में किस प्रकार के टॉपिक्स को हम पढ़ें और याद करें कि उसमें हम ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो आज हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, भौतिकी के बारे में बात करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके जो केमिस्ट्री, जो रसायन और जीव विज्ञान, बायो का भी टॉपिक ला सकता हूं। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में सबसे पहली बात आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप उनके जो यंत्र है, जैसे अल्टीमीटर हो गया, अल्टीमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, वायु के घनत्व का जो मापन है वो कौन से यंत्र से किया जाता है, इस प्रकार से बहुत से यंत्र है, उसको आप एक बार याद कर लीजिए। कौन कौन सा सिद्धांत, जैसे सापेक्षिकता का सिद्धांत, तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत, तरंग गति का सिद्धांत है ना, इस प्रकार की ये सब सिद्धांत है, कौन दिए है, उन वैज्ञानिकों का नाम आप याद कर लीजिए। तीसरा, बल्ब की खोज किसने की, तड़ित चालक की खोज किसने की, इस प्रकार से मेन मुश्किल से 10-12 ही है, उन वैज्ञानिकों का नाम आप याद कर लीजिए। ये तीन आप अच्छे से, सबसे पहले आप ये तीन याद करिए फिजिक्स में। ये तीन याद करने के बाद आप सबसे पहले आप देखेंगे मापन। मापन में कौन सा टॉपिक कहाँ पे का चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मापन में देखेंगे कि जो मापन में एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार वो अगर पूछता है तो वही पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता। आप एक चीज़ वो याद कर लीजिएगा। दूसरा, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है मापन से कि लंबाई का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, इस प्रकार से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा बहुत उसे देख लीजिए एक बार। मापन के बाद हम आएंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो है बल, फोर्स। बल में हमको न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम आप पढ़ चुके हैं। हमको वहाँ पे देखना ये है कि एग्जाम्पल पूछता है, जैसे कि आप एक कार में बैठे और आपको पीछे से धक्का लगता है, कार के रुकने से आपको आगे, मतलब आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये किस नियम का जो है वो फॉलो करता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इस प्रकार से आपको वहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखना है कि आप कौन से नियम का ये फॉलो करता है। इस प्रकार से ये गति, जिसमें बल हो गया, बल में जैसे अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब जो फोर्स है उनके बारे में आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्जाम्पल क्या है, कैसा है। इसके बाद आप बात करेंगे, अगला जो महत्वपूर्ण है टॉपिक, तरंग। तरंग में देखेंगे तो जैसे कि जो भी रेडियो तरंग है या जो भी तरंगे हैं उनकी आवृत्ति देख लीजिए। तरंग में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे से ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। तरंग के बाद हम बात करते हैं लाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइट। लाइट में आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यहाँ पे इसमें जैसे कि एग्जांपल आता है तारों का टिमटिमाना, क्या है, मतलब इनमें से कौन सी घटना के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन या विवर्तन, ये जो भी है, ये जितने भी है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये जो भी है, ये सब चीज़ आपको, लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं लाइट से अगर आते हैं तो, पर बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि न्यूमेरिकल आया है, और अगर न्यूमेरिकल आए भी है तो ऐसा बहुत इजी टाइप के आए हैं, बन जाते हैं। लेकिन आप थ्योरी और बेसिक आपको यहाँ से लाइट से बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा। इसके बाद हम अगली टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक, चुंबकत्व। चुंबकत्व की बात करें तो यहाँ पे से हमको बहुत ही कम बार आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसी में यही जो मेन टॉपिक है यही है, और यही इसका आपका बुक में आपको मिल जाएगा अंतर, डिफरेंस, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आप टॉपिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप फिजिक्स में ये महत्वपूर्ण टॉपिक कर सकते हैं। यही मेरा आपको बताने का मकसद था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और डिटेल बताऊं तो आप
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना छोटा सा वीडियो, ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके, आप इस लॉकडाउन में एक आपको दिशा मिल सके कि आप क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो यही था मेरा बताने का मकसद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।